नमस्कार। मेरे सामने यहाँ 46 वर्षीय महिला है जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ इनकी हाथ की रेखाएं, उंगलियों में, पर्वतों में और रेखाओं में क्या गतिविधि चल रही है उसके बारे में बताने वाला। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर मैं छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली इतनी छोटी नहीं है जिसके हिसाब से मैं ऐसा कह सकूं कि आपके जीवन के अंतर्गत ये किसी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता की कमी को दर्शाती है। मेरे हिसाब से अच्छी याददाश्त, अच्छी भाषा शैली, कोई छोटा सा गैप ही लगता है देखने में और उसके लिए ये जहाँ पर जानी जाती है। अगर छोटी मोटी कमी है तो ये हल्का सा नखून यहाँ तक बढ़ा लीजिए और तीव्रता से बुद्धि आपकी काम करेगी। चलिए बात करता हूँ यहाँ आपकी फर्स्ट पर्व के बारे में। यहाँ फर्स्ट पर्व बुद्ध का पर्व होता है और बुद्ध का पर्व होता है कुल मिलाकर भाषा शैली का। हाथ की श्रेणियों को पढ़ने से पहले उनकी कुल मिलाकर के ये हाथ दार्शनिक हाथ है मेरे सामने, तो उनकी श्रेणी के अंदर जब ये रेखाएं इस प्रकार से चमकने लगती हैं प्रथम पर्व पर, तो मैं बस थोड़ा सा सावधान कह देता हूँ कि भाई स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। एलर्जी का रोग हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, बस इतना कह सकते हैं। सेकंड पर्वत की भाषा शैली का पर्वत बहुत सुंदर है। कुल मिलाकर के आप किसी से वाद विवाद या बिना व्यर्थ में नहीं लड़ती हैं। तीसरा पर्व में भी यहाँ पर दोनों हाथ के हिसाब से धन के आगमन बनाने के आपके पास वर्तमान में भी स्रोत हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर सूर्य उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली अगर आप इसको देखेंगे आड़ी तिरछी रेखाओं में तो ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं चतुर्भुज भी बनाने का प्रयास करती हैं। यानी यदि मैं कहूँ तो एक तरह से ये कह सकता हूँ कि कोई भी बीपी जैसा सामान, जैसे मौसम ख़राब हो गया, सर्दी ज़्यादा हो गई, उसमें कोई सर्दी जुकाम हो गई, तो यदि हो भी जाते हैं तो उससे निकलने की भी शक्ति दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत कोई आंखों पर चश्मा न लग जाए, इस बात का ध्यान रखना है और थोड़ा सा अपने जीवन के अंदर कुल मिलाकर थोड़ा कह सकता हूं कि भाई किसी भी क्रोध से बचने की प्रयास करें। यहाँ सेकंड पर्व की यदि बात करता हूं, इस पर मुझे राज्य सरकार से संबंधित या अच्छे सेक्टर से लाभ के संकेत दिखाई पड़ते हैं। तीसरा पर्व यहाँ पर जाना जाता है आपका, यहाँ आपके पिता से सहयोग के लिए, आपके स्वयं के माता पिता से सहयोग और स्वयं के सास ससुर से अच्छे संबंध के सहयोग भी नज़र आते हैं। चलिए बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। देखिए भाई यहाँ भी अगर आड़ी रेखा है तो यहाँ भी खड़ी रेखा है। अभी आपके शरीर के अंदर रोग प्रवेश करने का तैयार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आपको उनको शरीर के अंदर ध्यान रखना है और उनको प्रवेश नहीं होने देना है। कुल मिलाकर वर्तमान की स्थिति में अभी आप स्वास्थ्य पर विजय प्राप्त कर रही हैं। आगे आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सेकंड पर्वत की यदि बात करता हूं तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है किसी वाहन का लोन ले लिया हो या किसी और कुछ ले लिया हो, ऐसा कुछ कर्ज नहीं दिखता जिसको आप उतार ना सकें। चलिए अब बात करते हैं तीसरे पर्व के बारे में। ये जाना जाता है परिवार को संचालन करने की शक्ति बहुत मजबूत है आपके पास। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के बारे में। देखिए लगातार आपके प्रथम पर्व प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं से, फिर वहीं चतुर्भुज भी बनते हैं, कहीं आड़ी रेखा भी हैं, फिर काटने वाली रेखाएं भी हैं। इनको समझना बहुत आवश्यक होता है। देखिए यहाँ से शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, इनके रोग हैं, ये सब आपके दरवाजे पकड़े हैं। मैं लगातार आपको कह रहा हूँ आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ से मोटापे का रोग भी जाना जाता है, वह भी आपके जीवन के अंदर इन सारी बीमारियों का संकेत कर सकता है। तो कुल मिलाकर योगा है, प्राणायाम है, खान पान का सही संयम आपको रखना है। सेकंड पर्वत पर आड़ी रेखाएं हो जाएं तो बस पति के साथ में वैचारिक मतभेद की बात होती है, उसको संभाल कर चलना है। किसी प्रकार से अपनी ईगो को नहीं बनाना है, क्योंकि आपके पास बीमारी के ज़्यादा संकेत हैं। तो इस बात में जब बीमारी होता है तो रोगी होता है तो झुलाहट ज़्यादा आती है उसको, उस पर भी आपको नियंत्रण रखना है। तो पत्नी के और पति के बीच में वैचारिक मतभेद आपकी तरफ से उठ सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा पर्व यहाँ पर संतान सुख सहयोग का बहुत मजबूत है जो आपको वर्तमान में बना हुआ है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में।
देखिए मैं राइट हैंड को लूँगा आपके, और राइट हैंड पर 2 स्थायी रेखाएं मुझे मजबूती के साथ मिलती हैं। मैंने कहा अपने विज्ञान में कि भाई अगर 2 स्थायी रेखाएं आपके पास हैं तो ये तो बनाती हैं साधन इनकम का। पर्वत हाथ के कैसे हैं? सभी पर्वत हाथ के आपको फूले हुए मोटे नज़र आएंगे, लेकिन ये बॉडी के हिसाब से भी देखना पड़ता है। कुल मिलाकर ये फूले हुए नहीं हैं, ये सम पर्वत हैं। धन के आगमन इन पर नज़र आ रहे हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वह है सूर्य का पर्व। कहीं ना कहीं रेखाओं में लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी एक बहुत अच्छा संकेत मुझे दिखाई दे रहा है, और वो संकेत था कि यदि आप युवा अवस्था में अच्छा प्रयास करती तो राज्य सरकार से संबंधित जॉब की प्राप्ति का संकेत इनमें था। अगर ऐसा नहीं होता है तो अच्छे प्राइवेट सेक्टर से जॉब की प्राप्ति के संकेत भी इसमें दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका शनि का पर्व, भाग्य का पर्व। इस पर कहीं ना कहीं गेहूं की सी बाली नज़र आती है देखने में। तो ये अपने आप में शाखाएं निकल रही हैं इसमें से, और डबलिंग शाखाएं भी निकल रही हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई यहाँ ऐसा हो कि भाई बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर कोई धन की ज़्यादा समस्या है, कोई भाग्य ज़्यादा ऊर्जित नहीं है। मेरे हिसाब से आपका भाग्य ऊर्जित ही है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व से पहले तो मल्टी टैलेंटेड रेखाएं, ज्ञान की रेखाएं शनि पर्व को देखें, व्यक्ति या लेडीज अपने जीवन में धन के आगमन बना लेती है। तो ये इस तरह के साधनों को दिखलाने वाली अच्छी रेखाएं। हो सकता है कि पूजा पाठ के लिए ज़्यादा समय ना मिल पाता हो, पर्वत ज़्यादा उठा हो, तो व्यक्ति खान पान का बहुत शौकीन होता है, उस पर आपको ध्यान रखना है। खास तौर से मष्टान प्रिय भी होता है। आइए बात करते हैं आपकी रेखा के बारे में, और वह है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा को काफ़ी डबलिंग रेखाओं ने काटा है, यानी अगर मैं देखूं तो कह सकता हूं थोड़ा सा हल्का सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। पति के साथ कभी तू में हो जाती है। स्वास्थ्य भी लगातार संकल्प बजाता रहता है प्रवेश करने के लिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। और कुल मिलाकर के मन में कोई बहुत ज़्यादा शांति देर तक नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मन में अशांति भी है। तीनों चीज़ सामान्य है, कोई भी बड़े रूप में नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं निकलती हैं, और शनि पर्व को भी पहुंचती हैं, और सूर्य पर्व को भी देखती हैं। यानी कुल मिलाकर मंगल जो है वो कुछ थोड़ा सा उठ कर के और काफ़ी रेखाओं से कटा हुआ है। बस मकान का देरी से बनना जीवन में, या ऐसा कह सकते हैं कि भाई मैं बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं होती। तो क्योंकि रेखाएं बहुत ज़्यादा काट रही हैं, तो ख़ास तौर से ऐसे महिला को मंगल से संबंधित कार्य तो करने नहीं चाहिए, वरना उसमें भी नुकसान का संकेत हो सकता है। तो यहाँ साहसिक रेखाओं से ज़्यादा ना सफलता मिलने का योग दिखाई पड़ता है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने हमेशा कहा बुद्धि रेखा लगातार बैलेंस में होती है, जो हल्की सी धनुषाकार होती है। बहुत ही सुंदर आपकी बुद्धि रेखा जो बता रही है आपको कि आप बुद्धि का सही इस्तेमाल करने की आप में प्रखर क्षमता है आपके अंदर। द्वितीय मंगल पर्वत पर विनिंग रेखाएं बहुत सारी चलती हैं, यानी कोई मुकदमा आ जाए तो उसमें जीत, किसी कार्य में हाथ डालें तो उसमें जीत, आपके भाग्य से आपके कर्म से जीत। तो ये अच्छी विनिंग रेखाएं होती हैं जो रोगों से निकालने में और साथ ही साथ हिम्मत प्रदान करने का काम करती हैं। तो ये कभी कभी राज्य सरकार की नौकरी से संबंधित लाभ के लिए भी जानी जाती हैं। चलिए बात करता हूँ मैं इसके बाद आपके नीचे वाले पर्वत के बारे में, और वह पर्वत है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत, इसकी गति देखिएगा, इसमें भी लगातार उठती हुई रेखा है, यानी ये अपने आप में प्रगति की तरफ बढ़ने के लिए, प्रयास करने के लिए मन के अंदर वो ऊर्जा है कि कुछ करूं कुछ करूं कुछ करूं, ऐसा कह सकता हूं। रोग की बात नहीं कह रहा, कुछ करूं की बात हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में। आपके हाथ के अंदर कोई बुध रेखा नहीं है, ये टूट टूट कर चलने वाली रेखाओं से तो व्यापार चलता नहीं है। यानी अगर आपने प्रयास किया तो अपना जुड़ा हुआ धन भी आप संकट में डाल लेंगी। तो मेरे हिसाब से व्यापार के लिए मैं कह सकता नौकरी का ये अच्छा हाथ मुझे दिखाई देता है। अब बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर
और लेफ्ट हैंड में दोनों ही तरफ आड़ी रेखाओं का काफ़ी प्रभाव है। संसाधनों की तरफ ज़्यादा बस भूख ना बढ़ाएं, जो आपका जीवन में चल रहा है उसी पर आप ध्यान रखें। यहाँ सेकंड पर्व तर्क शक्ति का ज़्यादा रेखाओं को काट रहा है, बहस में आपको नहीं पड़ना है। आइए बात करते हैं, इसके बाद आपकी मंगल रेखा है आपके पास। एक भाग्य रेखा देख लेते हैं पहले। ये लगातार बहुत सुंदर भाग्य रेखा, भले ही छोटी मोटी रेखाओं से कट रही है, इसका संबंध सूर्य पर्व से भी है, यानी नौकरी का संकेत तो मुझे यहाँ से भी दिखाई देता है। और ये कुल मिलाकर के अच्छी भाग्य रेखा है, इसको मैं खराब नहीं बोल सकता। आइए बात करते हैं आपकी मंगल रेखा के बारे में। ये कवच रेखा है आपके जीवन में। अब ये इसका काम खत्म हो चुका है, यानी अब स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आएंगी उनमें आपको भगवान नहीं, आप स्वयं ही बचाएंगी। आयु रेखा कुछ मुझे ज़्यादा क्लियर दोनों ही हाथों में ऐसी दिखाई नहीं दी जो मैं नीचे तक मुझे पहुंच रही हो, इसलिए मैं आपको आयु के बारे में बता करके किसी प्रकार से भ्रमित नहीं करना चाहता। अगर मैं इसका गणित देखता हूं आपकी हृदय रेखा के अनुसार और बुद्धि रेखा के हिसाब से, तो मुझे आज भी 72 वर्ष की तो अभी भी लगती है, लेकिन मुझे लगता है ये आयु रेखा आपकी अपने क्लियर नहीं थोड़ी सी दी है, ये नीचे और भी बढ़ेगी तो आयु रेखा और भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से आपकी सारी हाथ की रेखाओं को मैंने पढ़ने का प्रयास किया। आपके सवाल पर चलता हूँ। सबसे पहला सवाल भी आपका वही निकला जो आपका हाथ बताता है। हेल्थ इन जनरल, मैं आपको सावधान करता हूँ कि आने वाला जो समय है, आने वाला लगभग आप ऐसा समझिए कि 47वें वर्ष से आपके जीवन में बीमारियों की बौछार होने वाली है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले योगा का, प्राणायाम का, और सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस से बचना है, यानी किसी प्रकार के व्यापार में हाथ नहीं डालना है, वरना और ज़्यादा बीमारी तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो रोग के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा, और जो मैं उपाय बताऊँगा उसे करेंगी तो रोग से भी, और साथ ही साथ योगा प्राणायाम भी करना ही चाहिए आदमी को। तो रोग का तो मुझे काफ़ी कुछ लग रहा है, उस पर आपको सावधानी बरतनी है, उससे कहीं 4-5 रोग ना घुस जाए आपके अंदर, इसकी मैं आपको सावधान करता हूँ। कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, उसमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन व्यापार में नहीं घुसना है। व्यापार स्टार्ट करना ही आपके जीवन में रोगों का प्रारंभ है, तो वो नहीं करना है। फाइनेंस स्टेबिलिटी की कोई चिंता की बात ना करें, वो सब स्थिर रहेगी, सही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का भगवान की कृपा से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। कोई गलत डिसीजन नहीं लिया तो। आपने कहा मेरा अपने नाम से मकान, हाँ बिल्कुल आपके नाम से मकान बनने जा रहा है। हो सकता है 2023, 24, 25 3 साल के अंदर अवश्य आपके नाम से, आप अपने नाम से कोई मकान खरीदने जा रही हैं, क्योंकि मंगल पर्वत से विरिंग रेखाएं मैंने यहाँ पर पढ़ी हैं, और गणित तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ तो लोग समझ जाते हैं। तो 23, 24 और 25 में वर्ष में आपको 2023, 2024, 2025 में मकान बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ। बच्चों का कैरियर, उनकी एजुकेशन अगर आप पूछना चाहती हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम पहले भेजें, उनकी जन्म पत्री से ही उनके कैरियर के बारे में बताया जा सकता है। क्या करें आप, देखिए आपको पन्ना नहीं पहनना है, आपको मोती नहीं पहनना है। पन्ना मोती आपके लिए रोग कारक है, मेरे हिसाब से ये रतन आपका नहीं बनता। और पन्ना यदि है तो पहन सकती है, मोती ना पहने। ये अंगूठी सूर्य की है, यदि यानी इसमें केवल सोने की अंगूठी है तो पहन सकती है, माणिक के बिल्कुल नहीं पहनना है। आपका रतन बनता है फायर ओपल, इसे पहनेंगी, शरीर में ऊर्जा रहेगी, शरीर में अग्निकारक तत्वों का प्रभाव आपके रोगों को रोकेगा। आपका वैवाहिक जीवन, आपके जीवन में तरक्की, पदोन्नति, सम्मान, पुत्र संतान, सबकी उन्नति और सबका अच्छा सौंदर्य सुख, तो ये सब आपको मिलेगा इस फायर ओपल के पहनने से। आप यदि चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। पूजा बताता हूं जो आपके यहाँ बीच में कोई विघ्न ना पड़े, और साथ ही साथ आपको रोगों से, संकटों से, सब चीज़ों से बचाए। संकट नाशन गणेश स्रोत आपको रोज़ पढ़ना है। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ आपको रोज़ करना है, और साथ में पढ़ें दुर्गा सप्तशती से देवी कवच। 2 पूजा आपको बता रहा हूँ, दोनों करिए और जीवन में आनंद भोगिए। नमस्कार।